सर नीचे टी 200 ऊपर टी और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो मैं ऐसे लिखता 200 माइनस टी इक्वल टू 20 इंटू ए। बात समझ में आई आपको? बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। बेटा आज मैं आपको अलग अलग फोर्स का सिर्फ बेस बनाऊंगा। आज बच्चों आपको मैं अलग अलग फोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसका बेस बनाएंगे बच्चों। जिस टाइप से मैं फोर्स को बताऊंगा ना, आप ऐसे ही देखना, उसका देखा फायदा आपको धीरे धीरे मिलेगा। इसको बच्चों मैं ऐसे पढ़ाऊंगा टुकड़ों से करके। जैसे मैं आपको फर्स्ट लॉ एक बार बता दिया, सेकंड लॉ में जैसे फोर्स आएगी तो पहले मैं आपको अलग अलग टाइप की फोर्स और साथ में कुछ कुछ फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने लग जाऊंगा। थर्ड वाला लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन में लास्ट में जाके बताऊंगा। पहले आपको 1 बताऊंगा, 2 बताऊंगा, कुछ पोर्शन कराऊंगा आपको, फिर बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पोर्शन में इसके लास्ट में कराऊंगा, पहले ना करा के। देखो कैसा बच्चों, ये उस टाइम की बात है बेटा जिस टाइम फोर्स वोर्स कुछ जानते नहीं थे, ऐसा ही शुरुआत की बात है। तो एरिस्टोटल ने पहली थ्योरी दिया कि जब भी किसी मोशन को यदि आपको कंटिन्यू रखना है, यदि किसी मोशन को आपको कंटिन्यू रखना है, जैसे बच्चे अपने पास बेटा एक एरो है और एरो का आप थ्रो करना चाहते हो, जैसे अपने करते कमान तीर में कमान डाल के कमान में तीर, इस टाइप का मोशन को यदि आपको करना है तो उसने बोला फोर्स टू बी रिक्वायर्ड, या फोर्स रिक्वायर्ड है टू कंटिन्यू एनी मोशन। इसका मतलब समझा बच्चों क्या बोला उसने? बच्चों इसने क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया ऐसे ही। सबसे पहले मोशन के बारे में बात किया कि सर जैसे आपने तीर को कमान में डाल के आप चलाते हो, ऐसे आपने यदि चलाया तो शुरुआत में हम जानते हमने खींचा है, छोड़ा तो कुछ फोर्स लगा तो वो चला होगा। तो बोलते हमेशा फोर्स रिक्वायर्ड है मोशन को यदि आपको चालू रखना तो बाद में बोले एक बार छोड़ने के बाद कौन सी फोर्स लगाई, तो ये बोलने लग गए देखो हर तरफ अपने एयर था, तो उन्हें बोला बाद में एयर इसको पुश कर रहा होगा। ऐसे ही उसने कुछ भी बोल दिया कि फोर्स तो है, स्टार्ट किया यहां से किया, उसके बाद जो चल रहा था उसको एयर चला रही होगी, शायद ऐसा कुछ है। तो जैसे इसको बच्चों वैक्यूम में लेके गए ना, फेल कैसे हुआ बच्चों? यदि आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया बेटा जहां वैक्यूम है, जहां एयर है ही नहीं, और वहां आपने फिर ऐसे ही चलाया, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपने छोड़ा, एक बार आप छोड़ोगे तब तो फोर्स है तो स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन छोड़ते ही बाहर वहीं गिर जाएगा। जैसे आप तीर को छोड़ोगे ना, एरो को छोड़ोगे, एक बार निकलेगा वहीं गिर जाएगा। क्यों? उसने दिए बोला एयर आगे चला रहा है, वैक्यूम में कोई एयर है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आगे गया है, तो इसका मतलब यहाँ उसका फेल हो गया काम, यहाँ काम नहीं बन पाया। लेकिन कुछ कुछ आइडिया लगने लग गया लोगों को कि शायद मोशन को रिलेटेड फोर्स से किया जा सकता है। उससे पहले फोर्स नाम की चीज पता ही नहीं थी, इन्हें सारा गलत बोला, बिल्कुल 100% गलत था। लेकिन वहां बेटा पहला आइडिया लग गया, शायद मोशन का कुछ रिलेशन फोर्स से आपका बनता होगा। यहां जब अपने फिर लॉ स्टार्ट हुए बच्चों, जैसे आप फर्स्ट लॉ लिखते हैं बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते हो बच्चों, ऐसे स्टेटमेंट एक दो स्टेटमेंट जानते हो ना, वैसे ये भी फिजिक्स में आप जानते होंगे, आपको कोई भी मोशन रेस्ट से स्टार्ट करना, या तो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, वेलोसिटी स्पीड नहीं बोल रहा, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी will be moving in the same velocity or will be at rest until or unless an external force is applied। जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और यदि बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो कांस्टेंट आपका वेलोसिटी से ही मूव करेगा। सही है क्या? उसको बोला बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ आपका मोशन, या उसका नाम था बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया। 2-3 चीजें यहां से आएंगी, पहले सुनते रहो बच्चों आप बात को, है ना। तो यहां बच्चों एक वर्ड अपने पास आ गया इनर्शिया। सर इनर्शिया आप क्या बोलना चाहते हो? इनर्शिया क्या है? तो एक इनर्शिया की यही प्रॉपर्टी आपको बता रही है, ये बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है ड्यू टू मास है बच्चों। यदि मुझे कोई बोले सर आपका इनर्शिया ज्यादा कि छोटे बच्चे का, किसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, सही है क्या? सवाल पूछा हुआ है, इनर्शिया किसका ज्यादा? इनर्शिया इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। एक्चुअली नाम मान लो, मास का एक नाम इनर्शिया भी है, अलग अलग टाइप का, वो बात की बात है, लेकिन ये मेजर किससे किया जाता है बेटा? मास से किया जाता है। एक बात तो ये आ गया है। तो एक लाइन में लिखवाता हूं,
इसमें अलग अलग 3 टाइप के इनर्शिया आपको बताऊंगा, समझा दूंगा, एक से ही छोटे फॉर्म में लिखवा भी दूंगा। एक बार थोड़ा सा अब ये बनाओ, फिर आपको इसका फर्स्ट लॉ लिखवाते हैं। अरे समझा ना, पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। इस आदमी ने पहली बार फोर्स से रिलेट किया था मोशन को, उससे पहले पता ही नहीं था। ये लिखा बेटा फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू मोशन, ये इसने बोला था। कहाँ फेल हो गया बेटा? वैक्यूम में फेल हो गया। बच्चों फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। इसमें एक पहले स्टेटमेंट में लिखवाता हूँ, फिर आपको अलग समझाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आ गया बेटा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें एक लाइन लिखो, एनी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट in a state of rest or moving with constant velocity, or moving with constant velocity, moving with constant velocity will be in same state, will be in same state until or unless an external force is applied। बच्चों अभी पहली बार वर्ड आपके सामने आया बेटा एक्सटर्नल फोर्स। सर इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं क्या? इंटरनल फोर्स भी होती है, इनका वर्क भी होता है। आपको वर्क डन में पता चलेगा अब जब वर्क पावर पढ़ोगे। फिलहाल बच्चों में एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास की मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आपने अब तक क्या पढ़ा बच्चों काइनेमेटिक्स में? सर एक ऑब्जेक्ट है, आपके एक बॉल को ड्रॉप किया, हमने पॉइंट मान लिया और पॉइंट मान लिया भी, ऐसे सॉल्व किया हमने। यहाँ भी ऐसे चलेगा, कोई कार भी बोलेगा, कोई बॉक्स भी बोलेगा, उसको मैं एक पॉइंट मानूंगा और पॉइंट के हिसाब से मैं पढ़ता रहूंगा। देखो कैसा बच्चा इनर्शिया, एक पहला वर्ड ये नया आ गया अपने पास, इसको बोल दिया प्रॉपर्टी ऑफ मास। अलग अलग टाइप के इनर्शिया बच्चों, एक बार देखना बेटा। इनर्शिया होता बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सुनते रहना फिर लिखना आप। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलते बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक होता बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया कौन सी चीज आ गई? सर ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। अब आगे और बता रहा हूं कौन सी प्रॉपर्टी है। बच्चों अपने पहले लॉ में भी क्या बोला? या तो रेस्ट पे रहेगा और मोशन में कंटिन्यू है तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये उसी चीज को दूसरे तरीके से बोलता है। इसने ऐसा बोला यदि कोई बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि जो रेस्ट में है, एक ब्लॉक है बेटा ये ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, इसको मास m हो और ये v0 है और ये ऐसा ही पड़ा रहना चाहता है। या पहली बार में जब फोर्स लगाते हैं थोड़ी बहुत भी तो अपोज करता है, तो एक ये आपका इनर्शिया क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेज। ये कौन सी बेटा? पहली बात प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो अपोज करता है, किसमें? चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है। इसको मैंने बोला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब ये रेस्ट से जब आप चेंज करोगे उसको अपोज करेगा। यदि बेटा मैं बोलता हूं इनर्शिया मोशन, यदि कोई चीज मोशन में है और उसका इनर्शिया है तो इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी है जो मोशन की स्टेट को चेंज करने का अपोज करेगी। सेम करें डायरेक्शन की। इसका मतलब समझाओ सर। मतलब ये होता बच्चों, अभी इस चीज को मैं थियोरेटिकल आपको समझा रहा हूं, कल एक नाम आ जाएगा बच्चों सूडो फोर्स, उससे मैं आपको मैथमेटिकली फॉर्मूले से समझा दूंगा। देखो बच्चों कैसा, एक बस बेटा, एक बस के ऊपर ऐसे शानदार सी बस और बस में खड़ा हुआ लड़का, ऐसे ये रेस्ट पे आपकी बस है स्टार्टिंग में, v इज 0। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो बच्चों, तो स्टार्ट जैसे ही करोगे इस लड़के को क्या लगता है? जर्क। इसको कल मैथमेटिकल आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, बस स्टार्ट किया, हमें ऐसे झटका लगता है। क्यों सर? हमारी पूरी बॉडी पहले किस में थी? रेस्ट में थी। इन्हीं चीजों कल मैथ में आएगा, याद रखने बातों का। आप पूरी बॉडी रेस्ट में थी बच्चों। बस का प्लेटफॉर्म जहां मेरे पैर रखे हुए हैं सर, वो बस नीचे से ऐसे निकल गई तो मेरे पैर तो मोशन में आ गए, लेकिन मेरी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती थी, वो वहीं रही। एक्चुअली मैं पीछे झटका नहीं लगा, एक्चुअली मेरे पैर आगे गए। बात समझ में आई क्या? दोबारा देखते हैं। जो अच्छे वाला एग्जाम्पल आप पहले जानते हो, आपने कभी चद्दर उठा के ऐसे झटका ही है कभी कभी, महीने 2 महीने में ऐसे जब आप करते हो कैसे वो आपका झटक जाता होगा। उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं सर, आपको रेस्ट किए, जैसे आप झटका एकदम झटक दिया तो पार्टिकल तो वहीं रह गए, चद्दर वहां से हट गई है। एक लॉजिक ये समझ में, आपको झटका पीछे नहीं लगा, पैर आगे गए हैं, हमारी बॉडी वहीं है रेस्ट में ही। बच्चों ये रेस्ट कैसे? एग्जाम्पल जितना बोला आप चाहो, जितना भी मोशन स्टार्ट होने वाला होता है हर जगह जर्क लगता है, उसका एक ही लॉजिक है सर, पूरी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। जब आपका नीचे से प्लेटफॉर्म चलने लग गया तो मोशन में आ गया, इनर्शिया ने आपका अपोज किया, इसलिए आपको जर्क एहसास हुआ। उल्टा सुनो, उल्टा ऐसा सुना बच्चों, ऐसे बाइक पे बैठ के आप आराम से जा रहे हो, 2 दोस्त ऐसे ना, ऐसे चलते हुए ऐसे बैठ के जा रहे हो, चलो एक लड़की बिठा दी, ठीक है, जैसे वी से मूविंग है, वी मान लो कुछ भी 20 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाया, कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा? पूरी की पूरी बॉडी साथ जिस पर, ये आपको बता चुका बेटा मैं, कैसे बताया था आपको? मैं तब बताया था बच्चों,
चलते हुए बलून से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो आप जीरो वेलोसिटी मत मानना। यदि एहसास ना हो तो चलती हुई कार से कूद के देख लो। सेम कहानी यहाँ भी है। आपकी बाइक चल रही है, बाइक की स्पीड जो भी है 20 मीटर पर सेकंड, तो पूरी बॉडी आपकी मूविंग है, आपका सारा आपकी पूरी बॉडी मूविंग है। ब्रेक लगा दिया एक साथ, तो बच्चों जैसे ही बाइक आपका रेस्ट पे आएगा तो लोअर पोर्शन बॉडी क्या गया बच्चों रेस्ट पे, अपर लेकिन क्या आपका मूविंग है, तो ये मोशन की स्टेट को अपोज करेगा। ये क्या कहता है आपका एकदम रेस्ट में लेके आना चाहिए, नहीं आएगा, ये मूविंग द पोर्शन ऊपर वाला ये आगे जाता रहेगा, इसलिए आपको जैसे ब्रेक लगा दे आगे जाना, समझे क्या। फिर वही कहानी है, आगे नहीं गया सर, नीचे वाला पोर्शन रुक गया है तो पहले ही आगे चल रहा था, ये पहले ही मोशन में था, लेकिन जहां बैठे हुए थे वो वाला पोर्शन रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन नीचे नहीं ऊपर वाला नहीं आ पाया, इसलिए हमें आगे जर्क आपका महसूस हुआ। कल इन चीजों को मैं आपको समझा दूंगा, सूडो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है, वो कहानी बाद में आएगी। सेम कहानी बच्चों, एक कार में आप बैठ के जाओ, यदि आप कार में जाओगे बेटा, कार में एकदम आप टर्न लेते हो, ये भी चीजें आप देख सकते हो। यदि कार में आपने टर्न लिया, कार में ऐसे बैठ के चलते हो बच्चों, हमारी पूरी बॉडी कार के हिसाब से रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं लिटरली ऐसे समझा रहा हूं। कार में बैठे हैं, पूरी बॉडी रेस्ट में है, आपने एकदम घुमा दिया तो देखो कार के साथ क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन ऐसे घूम गया, नीचे से हम घूम गए लेकिन ऊपर वहीं के वहीं, समझे क्या। इसलिए बच्चों में जर्क ऐसा लगता है जैसे यहां घुमाएंगे ऐसे बाहर की डायरेक्शन में, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, समझे क्या। तो अलग अलग टाइप का इनर्शिया है, सब कौन सा काम करता है सर, कैसी भी स्टेट हमारी है, चाहे रेस्ट पे था तो आपका जो प्लेटफॉर्म था, जो मोशन था नीचे स्टार्ट, लेकिन ऊपर वाला वहीं रहेगा, जर्क लगेगा। सेम चलते हुए आप रोकोगे तो पूरी बॉडी चल रही थी, जो रुक गया पोर्शन नीचे वाला रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं रुका, क्यों, इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मास। इनर्शिया मतलब क्या होता है बेटा, मास। सेम कहानी डायरेक्शन की भी, सही है क्या। एक दो लाइन आप लिखो, फिर मैं और लिखवाता हूं, नीचे की लाइन और लिखो, फिर आप बनाना। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which opposes को अंडरलाइन बेटा, which opposes change in state of object, change in state of object। नीचे के डबल स्टार पॉइंट लिखो। inertia is a property of mass only। बेटा inertia जब भी बोलना सिर्फ मास देख के आपको आंसर देना है और कुछ नहीं सोचना है। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मास ओनली। सुनना एक बात है, कैसे कंफ्यूज करता आपको सवाल पूछने वाला, जो अच्छा बच्चा एक लाइन में पकड़ेगा। एक ट्रक है, ट्रक की स्पीड जो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, एक कार है 100 किलोमीटर पर आवर से दौड़ती हुई आ रही, किसका इनर्शिया ज्यादा है, ट्रक। स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी बोलता रहे, चाहे वो एरोप्लेन वाली स्पीड दे रहे, मुझे फर्क पड़ता सिर्फ मास से। यदि वह इनर्शिया पूछेगा तो मुझे फर्क पड़ता मास से। थोड़ी देर में कुछ और प्रॉपर्टी आई, वहां फर्क पड़ेगा मुझे, लेकिन फिलहाल इनर्शिया ओनली डिपेंडेंट ऑन मास, हमें मास देखना है। चलो एक लाइन और लिखवाता हूं बच्चों। फर्स्ट लॉ को आपने देखो, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बात समझ रहे हो, सिर्फ बातें बताई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये थियोरिटिकल है बेटा। इसका मैथ का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है। सवाल जितने भी बनेंगे ना सेकंड लॉ से बनते हैं, जब थोड़ी बहुत और नीड होगी प्रूफ करना होगा, सेकंड लॉ थर्ड से बनता है। यदि आपको कोई भी इक्वेशन दे देना, सुन लो अच्छे से बात को, कोई भी इक्वेशन आपको लिखा हुआ x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, कहां से बनेगी सर, सेकंड लॉ से। जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा सेकंड लॉ से। उसको बोलते क्वांटिटी, उसको बोलते क्वालिटी। ये क्वालिटेटिव लॉ है बच्चा, थ्योरेटिकल नहीं है, मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो एक बार, इट इज ए क्वालिटेटिव लॉ। ये टाइप ऑफ इनर्शिया मैंने बनाया बेटा ना। कल वाले में एक तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सही किया तो उसने आंसर की में गलत लिखा हुआ था, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्वेश्चन नंबर 1 बोनस है, वो तुम लोगों ने अलग अलग, उसका एक्चुअली पहले वाला प्रिंट ऐसे होना था, वो 3 मिस था तो इसलिए वो बोनस कर दिया। वो बाद में जब मैंने अपलोड किया था तो उसमें ठीक करके डाला था। जो आज वाली बातें मैंने बताने, कल इसका यूज करूँगा मैं ऐसे ही, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाऊंगा। देखिए इसलिए ऐसा हो रहा था। इस कहानी की मजबूरी समझ पा रहे हो। यानी का कुछ पता ही नहीं था, पहले वाले एक आदमी ने गलत बोला लेकिन कुछ आइडिया लगा दिया कि फोर्स से साइड मोशन होता होगा, इसलिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आगे इसलिए फिर आगे कई साल बाद फिर नियम बना, ऐसा नहीं कि लगातार 1 2 3 बैठ के एक साथ लिख दिए होंगे, बाद में धीरे धीरे ऐसे बने। बच्चों एक चीज तो आपको अभी बोला, उस एग्जाम्पल दोबारा मैं बोलूंगा। ट्रक 20 किलोमीटर से, कार 100 से, उस एग्जाम्पल को दोबारा एक दूसरे तरीके समझाता हूँ। एक चीज क्लैरिफाई हो गई सर, इनर्शिया मतलब मास ओनली, मुझे सिर्फ मास देखना है। अगली चीज और एक टर्म आएगी बच्चों अभी। हाँ, मैं एक्चुअली सेकंड लॉ पे जाना चाहता हूँ, और सेकंड लॉ पे जाने से पहले एक दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए मोमेंटम। बच्चों मैं बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बच्चों ऐसे सिंबल होता है इसका P,
और इसके ऊपर वेक्टर होता है, तो मोमेंटम का स्टैंडर्डाइज फॉर्म इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। बच्चे ये मोमेंटम क्या बताता है? दो चीजों में डिफरेंस आने लगा। अच्छे बात सुनते हैं ना बेटे, इसके पीछे लॉजिक होते हैं कि मोमेंटम हमें बताने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आना चाहता हूं, क्योंकि ना बता दिया सर देखो टर्क और कार जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया, ठीक है भाई। वो बोला सर ये एक जैसी चीज नहीं है। यदि मैं बोलता हूं आपसे, ऐसे लिटरली पूछ रहा हूं, फॉर्मूला नहीं जानते बेटा, एक टर्क है, एक 80 किलोमीटर पर आवर, एक कार है 80 किलोमीटर पर आवर, किसको रोकना मुश्किल है? सर भारी है, भारी को रोकना मुश्किल है, क्यों पता नहीं। फिर मैं बोला बच्चों मतलब हल्के को रोकना आसान है। फिर मैं इतना हल्का, एक काम कर लो, मैं आपको एक बुलेट फायर करता हूं वैसे रजनीकांत की तरह, पकड़ लो। अरे संभव है क्या? एक 10 ग्राम की बुलेट का आप रोक पाओगे? नहीं सर, सिर्फ मास पे डिपेंडेंट नहीं है शायद रोकने वाली चीजें। जो स्टॉप करने की मैं बात करता हूं, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जब स्टॉप होगा। हमने अभी बोला फोर्स की रिक्वायरमेंट है स्टेट ऑफ आपका मोशन चेंज करना है, तो सर जो फोर्स आप लगाना चाहते वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंडेंट नहीं है कि ट्रक और कार को रोक लो। फिर मैं बोलता बुलेट को रोक के दिखा दो, हल्की भी है, नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए कंबाइंड वर्ड आ गया कि आप सर मोशन की स्टेट चेंज करनी है ना, रोकना है चलाना, तो मोशन की बात करो। तो बच्चों मोमेंटम को बोला जाता है मोशन कंटेंट। अच्छा सुनते रहना बच्चों, मोशन कंटेंट, जैसे कंटेंट लिखते हैं ना, जैसे मोशन कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है उसको बोला जाता है मोमेंटम। सर इसका मतलब क्या बेटा? इसको लिखा जाता है सर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एक्चुअली मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। सर कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया बच्चों? k होता है, लेकिन हमने सिंपल k को 1 माना, इसलिए mv लिखा। तो दोबारा बात ये समझ में आई सर, जब आप रोकने और चलाने की बात कर रहे हो, मोशन की स्टेट चेंज करने की बात कर रहे हो, तो उस टाइम सिर्फ मास या सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। वो चीजें मास इंटू वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, इसका नाम लीनियर मोमेंटम है। और लीनियर मोमेंटम की मैं सीधी डेफिनेशन पूछूं तो मैं ऐसे नहीं बोला mv होता है, फिर मैं ऐसा बोलूंगा इट इज मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में टोटल कितना मोशन है उसको बोला जाता है। बच्चों यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो बेटा इफ p इज कांस्टेंट, यदि p कांस्टेंट है, m और v का ग्राफ पहले बता चुका बेटा, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट कैसे था? बराबर गैप रहेगा। याद है क्या? याद ही नहीं है? अरे याद आपको ये? यदि मैं p को कांस्टेंट बोलता ना m इंटू v का आपको, तो x इंटू वाई जैसा, x इंटू वाई का मतलब सर ऐसा। यदि आप बोलो बच्चों आप तो एक काम करो सर, यदि मास को कांस्टेंट मान ले तो मास कांस्टेंट यदि है और आप बना दो फिर p का और v का, बना सकते हो बच्चों? अरे लिख लेना y इज इक्वल टू mx, कैसी लाइन आ जाए स्ट्रेट, ऐसे बना रहा हूं। आपको लॉजिक पहले बता चुका हूं बेटा, x प्रोपोर्शनल टू y माने स्ट्रेट लाइन, x इंटू वाई माने सर रेक्टेंगल हाइपरबोला, और गैप बराबर रहेगा क्योंकि पावर सिंगल सिंगल। सही है क्या बच्चों? मोमेंटम आने की मजबूरी समझे आप? उसने लॉजिक समझाया, मोशन को चलाना है रोकना है। एक बात वो बोला सिर्फ मास देख लें ना, सर मास देखते रहो, बुलेट को रोक पाना आसान होता, नहीं रोक पाते हम, मर जाते। बल्कि इसी का हिसाब से एक नई टर्म लेके आना पड़ा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है m इंटू वी। 2 लाइन्स में लिखवाता हूं फिर आप बनाना। अरे कोई डेफिनेशन पूछे तो मोमेंटम क्या है? mv नहीं होता है सर, ये टोटल कितना मोशन कंटेंट है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है सर, ये मास इंटू वी से बताया जाता है। यदि मुझे अब मैं आपको पूछूंगा ना सर ट्रक 20 किलोमीटर पर घंटा और कार जो 100 किलोमीटर पर आवर, किसको रोकोगे? तो आपका सवाल ये होगा सर पहले मास बता दो, पहले आप मास बता दो, ट्रक का कितना कार का कितना, फिर मैं मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको रोकना मुश्किल है। सही है क्या? देखो एक लाइन लिखो, लीनियर मोमेंटम, वेक्टर साइन आ गया p के ऊपर, 1-2 लाइन लिखवाता हूं। इट इज मोशन कंटेन्ड, मोशन कंटेन्ड को अंडरलाइन बेटा, ये लिखा हुआ, इट इज मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, इट इज मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। बच्चों ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो SI यूनिट क्या आएगी बेटा? m इंटू वी है तो kg मीटर पर सेकेंड। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? kg का m1 L1 t माइनस। अरे सही है क्या? ये माइनस नहीं बोल दो, माइनस डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाने लग जाऊंगा। हमारे पास चीज आ गई, मोमेंटम से टोटल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आज में मैं कुछ आपको ऐसे सवाल करा दूंगा, उसको जाके प्रैक्टिस करना। आज में आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। जिस फोर्स की डायरेक्शन जैसे मैं देखूंगा उसी को आपको देखना है ना। थोड़ा सा परिवर्तन आप कर लेंगे, आपने सीखा तो बहुत अच्छा, वरना आप थोड़ा परिवर्तन करेंगे आपको डायरेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों सेकंड लॉ, बच्चों मोमेंटम पहले डिफाइन किया, आप सेकंड लॉ लिखते हैं। बच्चों इसको जब पहले कहा था क्वालिटी बताता था, फॉर्मूला ये क्वांटिटी बताता बेटे, फॉर्मूला बताता आपको, है ना। देखो एक बार, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, सेकंड लॉ आ गया बच्चों,
नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज गिवन एज, यार देखो बच्चों आराम से 2 मिनट सुनो बच्चों, आपको ये समझना फोर्स क्यों चाहिए, इसको अच्छे से बोलता मैं, नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म आपकी वेलोसिटी, उसके लिए फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। बच्चों फोर्स की यहीं की खत्म कर रहा हूं कहानी, पहले सुन लेना अच्छे से। फोर्स की एसआई यूनिट बच्चों आपकी होती है न्यूटन। अब जानते हो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा बेटा आपका m1L1T-2 बनेगा, अच्छे सुनते रहना बच्चों। इसकी यूनिट होती है बेटा कई बार 1 kg फोर्स, 1 kg F, तो इसको बोलते हैं 9.8 न्यूटन, सही है क्या। सीजीएस यूनिट इसकी होती है बच्चों आपके पास डाइन, तो होता है 10⁵ डाइन, ऐसे लिखा है। अगली बार यहां देखो बच्चों, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए नहीं होती है, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए नहीं, तो फोर्स की वैल्यू एक्चुअली होती है dP/dt। देखो इसको सोल्व करते हैं। इसका ऐसा किया बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू, एक स्टेप यही बना पहले, फोर्स इज इक्वल टू d, इसको लिखा mv/dt, सही है क्या बच्चों। आपने क्या किया बेटा, आपने डिफरेंशिएशन किया क्या, आपने डिफरेंशिएशन किया बेटा, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे सर, पहले वाले को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सर सेकंड वाले को छोड़ दो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे हमने किया था। एक्चुअली बच्चों ये फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है। कैसे बन गया देखो एक बार, यदि यहां लिखता बेटा इफ मास इज ए कांस्टेंट, यदि मास कांस्टेंट है तो dm/dt क्या हो जाएगा 0, तो फोर्स को क्या लिखा जाएगा बच्चों सर mdv/dt दैट इज इक्वल टू ma। आप लोग ये पढ़ते हुए बात समझ में आई क्या, हम लोग ये क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने मास कांस्टेंट लिया बच्चों। लेकिन एक ऑप्शन और भी बन सकता था, यदि वो बोल देता बेटा इफ v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट होता तो बच्चों आपके पास फोर्स क्या आ जाती बेटा v dm/dt। बच्चों कहां यूज होगा ऐसे वाला फॉर्मूला, जहां आपको कहीं फ्लो की बात करेगा, मास इज फ्लोइंग, इस टाइप की जहां बात होगी वहां यूज होगा। अभी यूज करके दिखाऊंगा एक दोनों को एक एक फार्मूला। पूरा फोर्स का फॉर्मूला ये वाला है, कंडीशनल ma भी बन जाता है यदि मास कांस्टेंट है, और यदि बच्चा v कांस्टेंट है इस फॉर्म में बन जाता है v dm/dt, सही है क्या। एक्चुअली फॉर्मूला ये, आपको यही ध्यान देना, नीचे वाला अपने आप बनेगा। जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो हमेशा ये पूछूंगा बच्चों पूरा फॉर्मूला दिए, ये पोर्शन इसलिए 0 हो गया मास कांस्टेंट है, या ये पोर्शन इसलिए 0 हो गया बेटा आपका v कांस्टेंट है, अदरवाइज फॉर्मूला मैं यही यूज करूंगा, सही है क्या। बनाओ शाबाश। एक दो क्वेश्चन इसके पहले लगाते हैं, दोनों एक क्वेश्चन, फिर हम आपको अलग अलग फोर्स का डिस्कशन करेंगे। जनरली हम F इज इक्वल टू ma इसका ma ही यूज किया बेटा, क्यों, क्योंकि हमने मास कांस्टेंट ही यूज किया है। जहां फ्लो आएगा ना वहां v dm/dt यूज होगा, कहां फ्लूइड में आएगा, इसलिए वहां हमने फॉर्मूला रो a इंटू वी टाइप से कुछ पढ़ा होगा। एक एक बिल्कुल अति सरल सवाल कराता हूं ऐसे ही बस फॉर्मूला यूज करने के लिए। फिर बेटा मैं आपका अब पढ़ाना शुरू करूंगा, आज वाला 1 घंटा, और कल भी थोड़ी देर में आपको टाइप ऑफ फोर्स पढ़ाता रहूंगा। एक्चुअली टाइप ऑफ फोर्स के नाम पे मैं एनएलएम का बड़ा पोर्शन आपको पहले पढ़ा दूंगा, समझे क्या। मैं एक चीज यूज करूंगा बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। मैं मास कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा अलग अलग फोर्स के, आपका वही बहुत सारा काम बनेगा। फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं, बस ये फॉर्मूला यूज कैसे करना वो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। बना बच्चा आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन of a 2 kg object, find out acceleration of a 2 kg object if force acting on that is, if force acting on that is, सामने लिखा हुआ बच्चों, फटाक से आंसर बता दो, वेट क्या कर रहे हो। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा,
क्या आ जाएगा 3i का स्क्वायर j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। सोल्व क्या आ जाएगा बेटा 13 न्यूटन यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर एफ नेट डिवाइड बाई मास। एफ नेट माने 13 मास माने कितना बेटा 2। आंसर आ गया आपका 6.5 मीटर पर सेकंड। फिर सही है क्या सर? आपने वो VDM बाई dt क्यों यूज किया बेटा? जहां फ्लो बोलेगा ना रेट ऑफ मास दिया होगा इतना kg पर सेकंड इतना ग्राम पर सेकंड आता है वहां मुझे सोचना है, अदरवाइज मास कांस्टेंट है, हमें कोई खास दिक्कत है नहीं। अगली बात सुनो, ये VDM वाली दिक्कत कहां से आ गई, कहां से सवाल बनने लग गया? बच्चे ने बोला सर मैं ऐसी फोर्स जानता हूं, पकड़े खींच लिया धक्का दिया, वो टाइप की चीज हम जानते, पुल पुश टाइप की। लेकिन मैंने एक दिन घर पे एक्सपेरिमेंट किया, मैंने घर वाला डिब्बा उठाया उसको ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है और मेरे पास पाइप था पानी की, मैं मजा लेने के लिए उसके ऊपर ऐसे पतली सी फवार मार के ऐसे मारने लग गया। पतली सी अपने क्या किया उसका आपने जेट बनाया और ऐसे करने लग गए। तो आपने देखा सरप्राइज से कि डिब्बा वहां से खसक गया है। और खसकने का मतलब क्या था सर? स्टेट ऑफ चेंज का मतलब फोर्स। और हमने कोई पकड़ा खींचा तो उसको है नहीं, तो फोर्स कहां से आई सर? जो शायद आपने जो वाटर जेट लिया था उसकी फोर्स है। तो इसलिए मैंने बोला बेटा वाटर जेट की फोर्स जैसी आती है VDM बाई dt। क्यों? इसका आपका मास तो आपका क्या बेटा v, उसने क्या बोला पानी के जो आपका आएगा जेट की स्पीड फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आता है आपका 1 सेकंड में 2 किलो पानी। DM बाई dt का मतलब होता है बच्चों 1 सेकंड में कितना पानी आया? मैंने बोला 2 kg पर सेकंड पानी आया। सामने एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ स्मूथ पे, पानी का जेट इसके ऊपर आपने डाला, इसकी क्या एक्सेलरेशन है आपको बताना है। 2 टुकड़े में सोचता हूं, एक लाइन में क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक इफ velocity of a water jet is 10 meter per second and water is flowing at 2 kg per second and water is flowing at 2 kg per second and water is flowing। देखो बेटे एक बार दो चीजें हो गई सर। मैं तो जानता हूं पहले एक बात, तो इसको देख लो पहले, इस वाले पोर्शन को देखो सर। इसके कारण आप देखो फोर्स क्या आएगा सर? उसने क्या बोला वेलोसिटी कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा VDM बाई dt। बात समझ में बेटा? सर कितनी फोर्स आ जाएगी सर? ये 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन कहां लगी बच्चों? इसके ऊपर लग रही, ब्लॉक के ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर? 20 डिवाइड बाई 5। बात समझ में आई क्या? आसान सा काम है, बनाओ शाबाश। पहले फोर्स वाटर जेट की देखी क्या है, उसके ऊपर लग रही थी, उसका एक्सेलरेशन बना दिया। कई बार तुम्हें डाउट ये होने लग जाता बच्चों को, सर ये ठीक है मैं मान गया 20 आ गया, फिर डिवाइड बाई 2 आप क्यों नहीं कर रहे? मास तो ये दिया हुआ है। ये मास नहीं भाई, ये मास डिवाइड बाई टाइम दिया। मास एक्चुअली इसके ऊपर फोर्स लगी तो इसका मास लेना है। अब आपका अच्छा टॉपिक में शुरू करता हूं बेटे। ऐसे इंट्रोडक्शन मैंने दिया सर, मैं चाहता था आप जान जाओ F इक्वल टू m जो आप पहले ही जानते हो। अब हम आपको अलग अलग 4 टाइप की फोर्स है, उनमें से एक ग्रेविटी आप जानते हो, टेंशन, ग्रेविटी, कॉन्टैक्ट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। इनको अलग अलग इलेबोरेट करके अलग अलग क्वेश्चन कराता हूं। पहले मैं आपको ग्रेविटी का बता दूंगा, ग्रेविटी आप पहले जानते हो, एक लाइन में बता दूंगा। फिर अभी मैं आपको टेंशन पढ़ाता रहूंगा, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाता रहूंगा, स्प्रिंग आज वो भी भाई कल पढ़ाएंगे। देखो एक बार बच्चों, ये मेजर एनालिसिस शुरू कर रहा हूं आपका, मैं आधे से ज्यादा चैप्टर यहीं पढ़ा दूंगा। मैं आज अब शुरू करके कल आधा घंटा और 1.5-2 घंटे ऐसे पढ़ाऊंगा। देखो एक बार टॉपिक लिख दो बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्स क्या क्या कर सकती है सर? ये चेंज इन स्पीड कर सकती है, चेंज इन डायरेक्शन कर सकती है सर, ये बोथ 1 and 2 भी कर सकती है, और चेंज इन शेप एंड साइज भी कर सकती है। फोर्स क्या क्या कर सकती है बच्चों? स्पीड बदल देगी, डायरेक्शन बदल दे, दोनों चीजें बदल दे, या फोर्स लगाया आपने शेप और साइज चेंज कर दिया, अलग अलग संभावनाएं हैं। बच्चों यहाँ मेजर जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ोगे, पहले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं वेट, फिर आप पढ़ोगे नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों आज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों मैं अभी जो आपका पढ़ा रहा हूं वो स्मूथ सरफेस के लिए पढ़ा रहा हूं। जब बच्चों फ्रिक्शन आएगा तो कुछ इसके मायने अलग हो जाएंगे थोड़े से। कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, फिर आप पढ़ेंगे बच्चों टेंशन, फिर आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा बच्चों मैं स्प्रिंग फोर्स। बच्चों इन चीजों में आपकी कमांड अच्छी हो गई तो पूरी मैकेनिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में बच्चों में अभी फ्री बॉडी डायग्राम अलग से टॉपिक ना पढ़ा के आपके पहले अलग अलग फोर्स पढ़ा रहा हूं, ताकि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आप फोर्स जानते हो भाई कि ये फोर्स होती है, उनको छांटना है। ऐसे लिख लो, वेट एक लाइन लिखना, बस वो लिख रहा हूं। वेट हमेशा होता है ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है,
फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। एक बात ये हो गई, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिलहाल आपके लिए mg होती है। कहां आपको एक्ट करती है, स्टार लगा के लिखना, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी की 2 लाइनें ये लिखनी है बस। ग्रेविटी के बारे में कभी नहीं सोचना, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगती है। सर ये mg लगती है क्या, हमेशा लगेगी, फिलहाल तो हमेशा तुम मान लो, बाकी हम ग्रेविटेशन में देख लेंगे। mg लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा। फोर्स ड्यू टू अर्थ है, जो अर्थ की ग्रेविटी उसी कारण लगता है। मन में आपने बिठा लिया होगा, एक्सेलरेशन आता है बेटा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। उसी क्वेश्चन शुरू करूंगा करवाने बस। अब एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, फिर 2-3 मैं कराऊंगा, फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन बनाओगे। देखो कैसा, हमने नंबर 2 पे देखा बच्चों, पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने अलग से बोल दिया बेटा, फ्रिक्शन में कुछ वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगा इसका। फिलहाल कॉन्टैक्ट फोर्स स्मूथ सरफेस है, एक जैसी बात हो, आपको फ्रिक्शन में और अच्छे समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी होती है सर, ये अच्छे सुन लेना, आप बाद में लिखना। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ आएगी, ये आएगी हमेशा सर बिटवीन 2 सरफेसेस। अच्छे सुनना, बिटवीन 2 सरफेसेस, जब 2 सरफेस होंगी वहां आपको कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी। बच्चे कहाँ एक्ट करती है, ऑलवेज, डबल स्टार लिखा, एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स सरफेस, ऑलवेज टुवर्ड्स सरफेस। इस बात को रट्टा मार लो, सरफेस की तरफ हमेशा लगेगी, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, हमेशा सरफेस की तरफ लगती है। एक बात, 2 सरफेस होंगी वहां आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी या सरफेस फोर्स आपकी आएगी। देखो बच्चों कैसा, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहां करवा देता हूं। बच्चों अपने पास एक रखा हुआ यहां 2 kg का ब्लॉक, और एक रखा हुआ बच्चों यहां मेरे पास 1 kg का ब्लॉक, और यहां हमने फोर्स लगा रखी है बच्चों, पहले सरल करा रहा हूं। यहां फोर्स हमने लगा रखी है मान लो बच्चों 15 न्यूटन, और यहां लगा रखी है बच्चों मान लो 30 न्यूटन। अब मैं आपको ये बोलता हूं बच्चों, जो इस कॉन्टैक्ट में सरफेस है, यहां आप एक काम करो, सरफेस फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स आप निकाल दो। एन इसको बोल देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन भी कुछ ऐसी चीज है, इसको मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की जगह एन आपका नोटेशन बना देता हूं, बाद में इसको एन ही रखना पड़ेगा, इसलिए एन बना रहा हूं। आपको बनाकर कैसे सोल्व करूंगा मैं सर, पहला सबसे पहला काम होगा ना बेटा, स्टेप नंबर 1 पूरी चैप्टर में, स्टेप नंबर 1 मैं करूंगा, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट होगी सर, नेट फोर्स क्या है और टोटल मास क्या है। 2 चीज यदि पता चल जाएंगी ना बेटा, नेट फोर्स और टोटल मास, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो कैसा, बच्चे एक साइड यहाँ 30 आपने धकेला, उस साइड से 15, तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 15। तो यदि यहाँ एक्सेलरेशन आप बनाओगे तो आ जाएगा 30 माइनस 15 डिवाइड बाई मास क्या बेटा, टोटल मास 3, आपका आ गया 15 डिवाइड बाई 3, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे, डायरेक्शन भी मेरे ख्याल से फिक्स हो जाएगी सर, ये 13 की तरफ से आएगा, जहां ज्यादा फोर्स वहीं तो एक्सेलरेशन आएगा। लो ठीक, अब मैं बनाता हूं, अब मैं बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लग रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उस चीज में देख रहा हूं जहां मुझे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जहां सिर्फ नॉर्मल या कॉन्टैक्ट फोर्स और कुछ है ही नहीं। जैसे जिसका चाहो उसका बना लो बच्चों। जैसे मैं आपको यहाँ दोनों ऑप्शन में बना के दिखा दूंगा, दोनों ऑप्शन यहाँ बना के दिखा दूंगा अलग अलग। जैसे बच्चों मैं यहाँ पहले बनाता हूँ आपका 2 kg का, और यहाँ मैं बनाता हूँ बच्चों 1 kg का ब्लॉक। आपको निकालना एन, बीच वाली एन बताओ क्या। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, फ्री बॉडी में ठीक है मैं जान रहा हूँ mg भी है, मैं नहीं यूज कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मुझे कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी का यूज करना आपको सिखा रहा हूँ, और धीरे धीरे आप मास्टर हो जाओगे। देखो कैसा सर, देखो एक चीज तो मैं क्लैरिफाइड है सर, 2 किलो के ऊपर यहाँ फोर्स ऐसे लगी है 15 न्यूटन, 2 किलो पे ऐसी फोर्स लगी है 15 न्यूटन, छोड़ दो, सही है क्या सर। 1 किलो पे जो है ऐसी लगी है 30 न्यूटन, इसको ऐसे लगा दो सर। ये 2 फोर्स आपकी कॉन्टैक्ट में सरफेस है तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, तो मैंने क्या बोला सर, कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सरफेस। तो फोर्स कैसे लगनी चाहिए बच्चों, ऐसे सरफेस की तरफ फोर्स कैसे लगनी है, सही लगा दिया मैंने। आपको कुछ सोचना ही नहीं है सर, ये सरफेस इसकी तरफ, ये सरफेस है इसकी तरफ, टुवर्ड्स सरफेस आपकी फोर्स लगेगी। एन मान लिया, एन मान लिया। अरे एक्सेलरेशन पहले आप निकाल चुके हो, निकाल चुके हैं। कहां डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, इसमें कितनी वैल्यू है 5, इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू बेटा 5। सोल्व करते हैं सर, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स देखना बच्चों सर, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, n माइनस 15 इक्वल टू 5 इंटू 2। दोबारा सुना इस बात को, इस बात को दोबारा सुनो बच्चों। मेरे पास एक्सेलरेशन डायरेक्शन कहां से आ गई, पहले स्टेप से। यानी इस बॉडी के लिए मैं बोल रहा एक्सेलरेशन यहां है, तो इसका मतलब क्या n बड़ा होगा कि 15 बड़ा होगा, n बड़ा तभी तो यहां धकेल रहा है। यहां देखना बच्चों 1 kg के लिए 5 यहां है, तो 30 बड़ा होगा कि n बड़ा होगा 30। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, 30 माइनस n 1 इंटू 5,
कितनी वैल्यू आ गई 25। यहाँ चेक करना बेटा, ये भी मेरे ख्याल से क्या आ जाएगी 25। सही है क्या बच्चों? एक सिंपल सा मैंने क्या किया, क्वांटिटी अभी 10 सॉल्व करेंगे, अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन आपको ये बात विशेष ध्यान रखना, सिर्फ सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूं ताकि मेरे पास डायरेक्शन आ जाए। फिर मैं अलग अलग जब ऑब्जेक्ट करता हूं तो मुझे कभी नहीं सोचना सर ऐसे नहीं बना। देखो बच्चों, बच्चे दिमाग के कैसे कैसे डाउट, सर ऐसे नहीं बना सकते थे क्या, ऐसे नॉर्मल लगा दें? ऐसे मैंने नहीं बोला। मैंने क्या बोला बच्चों, हमेशा देखो टुवर्ड्स सरफेस फोर्स लगाओ। जिस फोर्स है उसकी यहां निकालना ऐसे लगेगी, इस साइड निकालना तो ऐसे लगेगी। टुवर्ड्स सरफेस आपको हमेशा फोर्स लगानी है। फिर मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाने पर एक्सेलरेशन पहले निकाल चुका हूं, फिर मैं ऐसे सोचूंगा सर इस साइड आ रहा है, 15 बढ़ाओ कि n बढ़ाओ, तो n माइनस 15 करना। सही है क्या बच्चों? एक बनाओ आप अच्छे से, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं फिर आप बना पाओगे। अरे भाई मैं तुम्हें शॉर्टकट नहीं बता रहा, एक साइड f लगा दिया, 3 ब्लॉक है M1 M2 M3, तो जो सा ब्लॉक उसी का गुणा कर लेना, वो काम नहीं करवा। समझे क्या? दोनों साइड फोर्स लगे तुम्हारा नियम बदल जाएगा। नहीं समझे? अब बनाऊंगा जो तुम सीख के आए हुए। एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, तीसरी बार तुम बनाओ ना बेटा, जो लेकिन आप बनाओ आराम से। लेकिन 2 बातें जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको भूलना नहीं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे सर, आपको कॉन्टेक्ट फोर्स, गलती कुछ भी कर देना, बस ये गलती मत करना आप डायरेक्शन पलट दो। आपको डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सरफेस लगानी है। फिर एक्सेलरेशन डायरेक्शन आप जानते हो तो अपने आप आ जाएगा नेट फोर्स के हिसाब से। क्या ये दोनों बनानी जरूरी है बेटा? कोई एक बना लो तब भी काम चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था बेटा, किसी से बना लो, दोनों से एक ही आंसर आता है। ऐसे मैं बना रहा हूँ बेवकूफ है ना, और ऐसे बेवकूफ तुम बने हो क्या? ये M1, ये M2 और ये M3, F लगा दिया। बताओ बच्चों कैसे होगा? F डिवाइड बाई दिस, और तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूं, आगे वाले पे इंटू कर लो। ऐसा किया है क्या? नहीं करना बड़े, जब तक तो करेक्ट है, जब तक एक साइड फोर्स लगी गलत नहीं है। लेकिन इतना बेवकूफ PMT वाला नहीं है। अरे आएगा तो आप एक स्टेप कर लेंगे, 1 सेकंड लगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सवाल देखो बेटा, लॉजिक समझाता हूं। इसी सवाल के लिए मैं यहाँ F और यहाँ 3F कर दूंगा ना, फिर अब नेट फोर्स चेंज करना पड़ेगा, तब भी ठीक है, आपका M1 M2 M3 है। इसकी बजाय आप ऐसा लॉजिक समझो बेटा, छोटा बड़ा हो कैसा ही मास हो। देखो एक बार आप सवाल आप बनाओ, ये लिखा मैंने 10 kg, ये लिखा बच्चों 3 kg, और यहाँ लिखा बच्चों मैंने 7 kg। अरे ओरिएंटेशन से बच्चा जब बिगड़, आपको तो ये ऐसी याद है कि ओरिएंटेशन जैसा होता है, छोटा बड़ा बड़ा ऐसा, वो दिमाग में बच्चा बिठा लेता है कि पहले बड़ा फिर छोटा, ये सारे एक जैसे देखे हमने। ऐसे उठ पटांग से ओरिएंटेशन देख के एक बार झटका तो ऐसे ही लग जाता है। दोबारा देखो, यहां हमने बोला बच्चों मान लो 40 न्यूटन है, और यहां बोल दिया बच्चों आपका 60 न्यूटन है। तो आपको जो बीच वाली फोर्सेज है बतानी है आपको कॉन्टेक्ट की। यहां कॉन्टेक्ट पे बोल रहा हूं बच्चों N1 है, और यहां मैं बोल रहा हूं N2 है। ये सवाल आपको बनाना है। अरे बना पाओगे क्या? बना के देखो एक बार। मैकेनिक्स में शॉर्ट ट्रिक जो बता रहा हूं, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, नहीं होता है। थोड़ा सा एक चीज चेंज करेंगे, आपका गलत हो जाए काम। मतलब याद करा सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, आपको बता दूंगा याद करना, लेकिन ये सवाल आप ऐसे ही बनाओ जरा। अच्छा, पहला स्टेप एक्सेलरेशन बताना एक बार। वेरी गुड। साथ में डायरेक्शन बना देना, जैसे 1 आए उसी टाइम डायरेक्शन बता देना। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाना 10 का और 7 का, 3 का मत बनाओ, ऐसे ताकि सबका यूनिफॉर्म बन जाए। बनाने का 3 का भी बना सकते हो, लेकिन 10 और 7 का आप बनाओ ताकि सबका एक जैसा बने। 10 ये बनेगा, यहाँ पर कितना 60, यहाँ क्या बेटा आपका N2, वो डायरेक्शन आप जानते हो। 10 kg कैसा बनेगा बेटा? 10 kg 60 लगा हुआ N2, और आप जानते हो यहाँ देखना बेटा 7 kg का, 7 kg का ऐसा बन जाएगा सर। यहाँ 40 आप जानते हो, सरफेस भी टुवर्ड्स लगेगा N1, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हम जानते हैं। सही है क्या? आंसर आएगा फटाफट देखना, कितना बच्चों? 50, और उसका कितना आया? देखो एक बार यहां जैसे ये बनाना, आप ऐसे सोचना पहले, सर देखो मैं पहले एक्सेलरेशन जानता हूं 60 ज्यादा हो कि N2 ज्यादा हो? 60, तो 60 माइनस N2 इज 10 into 1, तो N2 की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा? सर 50। दोबारा देखो इसमें, सर यहां भी उसी साइड चल रहा है, तो N1 माइनस 40 इक्वल टू 7 into A, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 47 न्यूटन। वेरी गुड बच्चों। चाहते तो आप इसका 3 का भी बना लेते, चाहते तो बच्चों मैं 3 का ही बना लेता। 3 का कुछ ऐसा बनता, सर ये 3 kg इस वाली सरफेस पे क्या है, वहां क्या लिखा बेटा? N1, तो N1 ऐसे लगता, यहां क्या N2, तो N2 ऐसे लगता, तो आपको लिखना पड़ता है N2 माइनस N1 इक्वल टू 3 into 1।
यहाँ एक आपको निकालना पड़ता, फिर क्वेश्चन बनता। एक्सट्रीम सोल्व करने से क्या फायदा हुआ, पहले से एक चीज नोन है, एक अननोन, आंसर आ जाएगा। बनाया क्या आप लोगों ने? कितने बच्चा सही होना बेटा? गुड, वेरी गुड। सेकेंड वाली फोर्स वहां कराता हूं, टेंशन फोर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स यदि है, अरे बना लिया ना आप लोगों ने? सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है बेटा टेंशन फोर्स है। स्प्रिंग वाली को तो एक्चुअली मैं टेंशन से ही पढ़ाऊंगा। जब आपको स्प्रिंग फोर्स में बताऊंगा ना, वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्क पावर में भी, एसएचएम में, हर जगह स्प्रिंग भी है, लेकिन उसको करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा टेंशन से ही। तो आपको सीखना टेंशन ही है। देखो नंबर 3 के ऊपर स्टार भी लगा दिया बच्चों, ये है टेंशन फोर्स या सिंपल टेंशन। बच्चों टेंशन कुछ ऐसी चीज है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डबल स्टार पॉइंट है बेटा, डायरेक्शन देखना। डायरेक्शन इसकी हमेशा होती है अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा सुन लेना रे, तो मैं कल जाएगा ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बच्चों जिस पॉइंट के ऊपर भी टेंशन देखनी उससे बाहर आंसर है। यदि मेरे हाथ पे टेंशन देखनी किसी चीज की तो मेरे हाथ से बाहर। जिस पॉइंट पे आपको देखना है, टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, उससे बाहर की डायरेक्शन टेंशन होगी। क्यों है समझा रहा हूं। अच्छा बच्चों आपको एक देखना पड़ेगा, जैसे एक लड़का और यहां से पतंग उड़ा रहा है ऐसा। ये बच्चों जो धागा मैंने लिया है, ये मैंने मासलेस स्ट्रिंग लिया है, मासलेस स्ट्रिंग लिया है। यदि कोई मुझे बोलता सर फ्री बॉडी डायग्राम आप बता के लड़के टेंशन होता, देखो मैं कैसे करता। आप कैसे सॉल्व करवाऊंगा बेटा? आपको लड़के हाथ में तो यहां काट दो, काटा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये लड़का खड़ा है और इसकी हाथ में इतना सा धागा है, ऐसे दिखाई देगा बस। उसके अगले पतंग तो आपने काट दिया है। अब डायरेक्शन बताओ सर, लड़के के हाथ में अवे फ्रॉम लड़का लो, सही है क्या? फिर मैं बोला पतंग के पास से काट दो, फिर बताओ यहां धागा काट दिया, ऐसे काट दिया, तो पतंग के हिसाब से देखना तो अवे फ्रॉम पतंग लो सर। टेंशन आपको हमेशा जहां देखनी है उससे बाहर की डायरेक्शन में आंसर है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर ऐसा क्यों हो रहा? अच्छा सुना बेटा, ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसे तो टी ये आ गया, टी वो आ गया, तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। नेट टेंशन जो होगी ना बेटा एक स्ट्रिंग के अंदर, नेट टेंशन विद इन एक स्ट्रिंग क्या होगी? जीरो। यदि कब? मासलेस यदि मैं लेता हूं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे नहीं होता तो क्या होता, पतंग उड़ रहा, आपकी स्ट्रिंग ऐसे टाइट है और मैं बोलता सर टेंशन ये 12 आ गई और ये 10, तो 12 और ये 10 तो क्या होता सर नेट फोर्स डायरेक्शन, ये तो धागा अपने आप ऐसे चलने लग जाता है। और क्या धागा ऐसे चलता रहता अपने आप ऐसे? नहीं, फिर यह स्लैक होने लग जाता है। ये तो कैसी कहानी है मासलेस की। यदि मास होता तो सर पतंग हमने उड़ाई, कभी ऐसी नहीं उड़ी। अरे पतंग जब आप उड़ाते हो तो ऐसी उड़ती है, देख रहे हैं बच्चों ऐसे। बात समझे क्या? अब बताओ सर आप टेंशन की डायरेक्शन आप बता दो। टेंशन डायरेक्शन अब भी कैसी बेटा? ऐसी है। क्या सर वैल्यू आपकी टी? हाँ टी और टी आपका। लेकिन यदि मास है, ये बच्चा मास इसमें है, तो क्या टेंशन में बोल दूं सेम है, टी टी है ना, फिर अलग अलग है बच्चों। बात समझ में बेटा? यदि मासलेस है, सेम टेंशन है, नेट टेंशन जीरो होगी और वर्क पावर में बोल दूं सिस्टम का वर्क भी आपका जीरो आएगा, बाद की बातें हैं। लेकिन बच्चा यदि आपकी मास वाली है तो मास जहां होता है उसमें टेंशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए बच्चों आपका उस फॉर्म में बना हुआ है। और डबल महत्वपूर्ण बात, सिर्फ और सिर्फ जब आपको टाइट स्ट्रिंग लिखा होगा, टाइट स्ट्रिंग लिखा होगा तो टेंशन कैलकुलेट करनी। यदि कहीं लिखा मिल गया स्लैक तो टेंशन की ऑटोमेटिक वैल्यू जीरो है, सही है क्या? लेकिन स्लैक कहां तक बोला मैंने? मासलेस की मैं बात कर रहा हूं। अब ये मत बोल देना सर ये भी तो लिखा हुआ, लो ये भी तो लिखा हुआ स्लैक है। बच्चे ये मास वाली अलग कहानी हो जाती है। मासलेस में एक्चुअली स्लैक वर्ड में यहां भी अब जीरो ले लेना, उसका मतलब बहुत ढीली बोलना चाहता हूं। मासलेस में टाइट होना चाहिए तब टेंशन निकालें, कहीं स्लैक वर्ड है, स्ट्रिंग की टेंशन आपको निकालनी जीरो है, निकालनी नहीं, वो ढीली हो गई है। देखो दोबारा डायरेक्शन याद रखना बच्चों इसकी, बनाओ आप। इसके पहले मैं वर्टिकल वाले सवाल कराऊंगा, फिर मैं हॉरिजॉन्टल वाले, फिर मिक्स वाले। वर्टिकल में जब आपकी स्ट्रिंग होती है तब कैसे काम आएगा बेटा? नेट टेंशन जीरो बोलेगा और लॉजिक भी समझ सकते हो आप। यदि सर इस साइड 12 इस साइड 10 होता, नेट फोर्स होती, तो धागे में नेट फोर्स होने मतलब धागा खुद मोशन करने लग जाता। पतंग अपने यहाँ छोड़ी है और आप अपने आप धागे से आगे जा रहा है, ऐसे ऐसा कुछ होता नहीं है। मास लेस में नेट जीरो है, मास वाले में अलग अलग होती है। क्यों? आपको एक दो क्वेश्चन में आपका अंदाजा लग जाएगा सर क्यों बोल रहा हूँ। पहले वर्टिकल वाला आपको मैं बताऊंगा, फिर हॉरिजॉन्टल वाला। बना रहे बच्चों हमने ये मास वाला बेटा, जिसमें मास है, तो इसे टेंशन में T1 T2 लिखा, टी नहीं लिखा है।
जब स्ट्रिंग का मास होगा वहाँ पे टेंशन सेम नहीं होती, पूरे स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होती है। डायरेक्शन फिर भी वैसे ही आपको लेनी है। संडे के टेस्ट में एनएलएम फ्रिक्शन और रिलेटिव नेक्स्ट टाइम पढ़ा के दूंगा, लेकिन आएगा फ्रिक्शन तक का। पहला 1 मिनट बोलना नहीं है, मैं सारे बच्चों ये मासलेस का एग्जाम्पल है और लिखा होता है बेटा मासलेस स्ट्रिंग 2 kg। आपको इस पॉइंट, अच्छा सुना बेटा, आपको इस पॉइंट ए के ऊपर, मिड पॉइंट बी के ऊपर और टॉप वाले पॉइंट सी के ऊपर आपको टेंशन बतानी है। एक सवाल दोबारा बोला, यही आपके पास वही 2 kg, छोटा सा टुकड़ा और लगा दिया बच्चों, इसके नीचे छोटा सा और लगा दिया 3 kg, छोटा क्या बड़ा लगा दिया है। यहाँ ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। बच्चों जानबूझ के मैं से इतने पॉइंट बना रहा हूं, आपको अलग अलग पॉइंट की टेंशन बताएं। दोबारा देखो, फिर वर्टिकल में एक बना दिया बच्चों, इसका हमने कुछ मास रखा है, हमने कुछ मास रखा, रोप है बच्चों, एक्चुअली स्ट्रिंग ना होकर रोप है, और इसको रोप का मैंने बोल दिया बच्चों ये आपकी 5 kg की रोप है और डिस्टेंस इसकी 10 मीटर है, और यहाँ आपका जो मास है वो आपका 2 किलो है। सही है क्या? चलो इसको भी और आसानी के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, मास छोटा लटका दिया, 10 kg ले लेते हैं। और फिर पॉइंट मार्क किया बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट मिड पॉइंट पे और सी पॉइंट ऊपर। थोड़ा सा और देखो, थोड़ा और देखो एक बार। अंतिम वाला सवाल ऐसे बना दिया, ये आप लोग करो जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये वाला सवाल, ये आपकी रोप, वही 5 किलो 10 मीटर, वही आपका 2 kg, और नीचे स्ट्रिंग, पतला बना दो स्ट्रिंग है बेटा, वो आपका आ गया 3 kg। और आपको अब पॉइंट में बता रहा हूं, यहां आपको सवाल निकालना बाद में, ए बी सी, यहां से 4 मीटर, डी और टॉप पे ई, ये आपको करना बाद में, पहले वो वाला सीख लो बच्चों। जब भी आपको वर्टिकल में सवाल करना ना, एक सीधा पॉइंट में लिख रहा हूं, उसको पॉइंट को आप ध्यान दें। जब भी वर्टिकल टेंशन का सवाल करना है बच्चों, स्प्रिंग में ही वैलिड रहेगा। जब भी आपको वर्टिकल टेंशन सॉल्व करना तो देख लो, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उसके नीचे का mg, सीधा आंसर है बेटा। लॉजिक भी बता देंगे, कोई आसान चीज है लेकिन आपको सीधा भी याद रहेगा तो आसान है। वर्टिकल में जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी उसके नीचे mg कर दो, आंसर आ गया, बस बात खत्म। दोबारा देखो बात को, आपको लिखवाएंगे आराम से सुनो बच्चों। यदि मैं बोलता हूँ बेटा ए पॉइंट पे टेंशन आप बताओ, देखो मैं ए पे कैसे बनाता सर, ए का ये डायग्राम है, ए पॉइंट है और ये आपका 2 kg, देखना बच्चों अच्छे से। आपने क्या बोला सर, अवे फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट इससे बाहर ये टेंशन है, सही बोला क्या बच्चों? नीचे क्या लग रहा है, सिंपल mg के अलावा मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं, तो टेंशन ए के ऊपर क्या आ जाएगी 20, सही लिखा। दोबारा देखो सर, बी पॉइंट के ऊपर आप बताओ, तो बी कैसा था सर, ऐसा सा धागा यहां से काट रखा है। और फिर मैं बोला सर बी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या बतानी सर, अवे फ्रॉम पॉइंट लो टी, नीचे किसने बैलेंस किया 20 ने, टी बी भी क्या बच्चा 20। ऐसे ही कहानी सी की देख लो, इसके ऊपर काट दो ऊपर की डायरेक्शन में, वो भी क्या आएगा 20। एक्चुअली पूरी स्ट्रिंग मासलेस है, तो मैंने वैसे भी बोला था कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सबकी टेंशन टी है। ए की भी वही वैल्यू आएगी, बी की भी वही आएगी, सी की भी। क्यों? मुझे अच्छे से याद है सर, मासलेस स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, सही है क्या सर? वर्टिकल में होती है, मैंने ऐसा कुछ पहले बोला है क्या? ना, मासलेस स्ट्रिंग किसी भी कंडीशन में, ऐसे एंगल पे हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसमें टेंशन सेम रहेगी बच्चों। तो इसमें मुझे कैलकुलेट नहीं भी करना पड़ता, अदरवाइज एक बार बना के दिखा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पॉइंट पर आप देख लो नीचे वेट वही है तो आंसर भी वही आएगा। दोबारा और देखो एक बार, ये बच्चे ए पॉइंट के ऊपर टेंशन बताना बेटा आप, सर ये ए पॉइंट डायरेक्शन कहां बनेगी सोचना नहीं है, ऐसा। अरे अब एक धागे के ऊपर ऐसे बनाने की आदत मत बनाना बेटा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। आप उसको अलग काटो और काटने के बाद आप वो बनाओ। देखो कैसे मैंने बनाया, अलग से बना के, और फिर यहां लिखा हुआ है सर अपने पास ये 3 kg है और इस ए पॉइंट के ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन है, किसको बैलेंस करेगा ये सर 3g को, तो टी ए आ गया 30। क्या बच्चों मैंने 3 आपका टी भी निकालने की जरूरत है? नहीं सर, मासलेस स्ट्रिंग है, सेम आया कितना 30। दोबारा देखो इंपॉर्टेंट आ गया बच्चों, सुनना। फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg वाला, 2 kg वाले पे बच्चों मेरे ख्याल से 2 धागे बंधे हुए हैं, एक धागा ऊपर है या सी पॉइंट पे बंधा हुआ और एक धागा बी पे बंधा हुआ, सही बोला बेटा?
सर टेंशन कहाँ, अवे फ्रॉम पॉइंट, लो सी से ऐसी आएगी और बी से ऐसी आएगी, बात समझ में आई है। सर सी से ऊपर, बी से नीचे, दूर जाना आपको, ऐसे गए। इसके अलावा और कोई वेट भी है कि हाँ कितना सर, 2 इंटू जी 20, तो टीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस टी बी, उसकी वैल्यू आपने निकाला हुआ बच्चों, बात समझ में आई बच्चों। मेरे ख्याल से टी सी से टी डी तक यहां वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सेम है। आप सीधा यूज करेंगे अपने वाली बात बच्चों। जिस पॉइंट पे आपको, ये तो मैं आपको समझा दिया बेटा, सिर्फ मैं आपको ये डायरेक्शन दिखाना चाहता था, 2 kg के ऊपर सी पे तो ऊपर जाएगा और बी पे नीचे, क्योंकि मेरा लॉजिक वही है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब सीधा आंसर में तो ऐसे निकाल ही लेता, अदरवाइज ए पे निकालना है, ए के नीचे कितना वेट है एम जी 20 आंसर है सर, सी के नीचे कितना वेट है 20 वही आंसर है सर। बच्चों यहाँ देखना है ए के नीचे कितना सर 30, सी के नीचे कितना सर, ये सारा सी के नीचे लटक रहा कितना 5 तो 50। मैं ऐसे करूंगा, जैसे मुझे यहाँ करना पड़ जाता, देखो मैं कैसे करूंगा सर, ए के नीचे कितना वेट है 10 तो 100 आपका आंसर है सर। बी के नीचे कितना है सर, बी ऐसा बनेगा या हाफ तो इस पे रोप आएगी और ये भी आएगा, तो 10 kg तो यही है, और हाफ रोप का कितना हो जाएगा बच्चों 5 है तो 2.5। और डायरेक्शन कैसी आ जाएगी सर, आपको निकालना यदि यहाँ है तो अवे ऐसा, तो बी पॉइंट के ऊपर सर ये 2.5 और ये 12.5 तो आपका 125 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, एम जी कर रहा हूँ सीधा, एम जी कर रहा हूँ सीधा। सी पॉइंट के ऊपर बताना बच्चों, सर सी के ऊपर तो पूरा ही वेट है 5 और 10 150। बात समझ में आई, देखता हूं कितनी समझ में आई, सीधा आंसर बताओ। ए पॉइंट के ऊपर क्या टेंशन आएगी, बी के ऊपर सेम क्यों रहेगा, ये मासलेस स्ट्रिंग है सर, ठीक है बेटा। सी के ऊपर बताओ 50, सी के ऊपर बताओ 50, डी के ऊपर बताओ सर भूल गए, अरे ऐसे नहीं भूले, 10 मीटर की रोप का मास है 5 kg, 1 मीटर में 5/10, 4 मीटर में कितना आ जाएगा 5/10 इंटू दिस, कितना बेटा 2 kg। अब मेरे ख्याल फटाफट आंसर फिर बता देंगे। डी पे कितना सर 2 और 2 4 और 4 और 3 7 70। ई के ऊपर कितना आ जाएगा बेटा सर, ई पे आपका कितना आ जाएगा 5 मीटर नहीं 5 प्लस 2 प्लस 2 3 कितना आ जाएगा बेटा सर 10 बात समझ में बच्चों। फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाए आपको डायरेक्शन पता चले। दोबारा देख लो, एक बार बना के दिखाता हूँ इसका, मैं डी के ऊपर बनाऊंगा तो डी के ऊपर दोनों बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला डी पॉइंट और नीचे वाला भी डी पॉइंट आपको ऐसे बना दिखाता हूँ। ये डी, ये छोटा सा 2 किलो और ये नीचे 3, दोनों की डायरेक्शन बना दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो मैं कैसे बोलता सर, इस डी के ऊपर कैसा बनेगा ऐसा टी और डी। सर ऊपर कौन सी फोर्स है बेटा, इस पॉइंट की देख लेते ई। सर मोशन तो कुछ है नहीं, वैसे भी इक्विलिब्रियम पे ही है। इस पे देखता तो मैं ऊपर आता टी डी। ऐसे ही मैंने बोला बेटा जिस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है उस पॉइंट के आपको अवे फ्रॉम द पॉइंट विल बी द आंसर। सही है क्या बच्चों, ये वाला आपने लिख लिया होगा एक लाइन, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उसके नीचे का एम जी वही आंसर। ये आप बनाओ। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं टेंशन पे ही। 2 बातें याद हो गई बेटा, मासलेस स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछे एक ही आंसर है। सही है बेटा, जिसका स्ट्रिंग का मास नहीं है उसकी टेंशन हर पॉइंट पे सेम है। जिस स्ट्रिंग का मास होगा, जो रोप होगी, उस पे टेंशन पक्का अलग अलग आएगी। सही है क्या, ऑप्शन हटाने में काम आती है चीजें। और जब भी सॉल्व करेंगे तो मन में बिठा लेना, टेंशन मतलब अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसके ऊपर देखना उससे बाहर। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा हो सकता है बेटा पेयर में, आपने ऐसा पढ़ा हो सकता है, एलएन में ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे ऐसे होगा, बस समझे क्या, वो अलग तरीके पढ़ा हो सकता है आपको, बस इसलिए बता रहा हूँ। हाँ ऐसे कि दोनों एक तरफ, बीच में ऐसे सेंट्रल फ्रंट तक ऐसा करते हैं। आप सीधा काट देना, जहाँ से आपको निकालना उसके अपोजिट आपको अब डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे नहीं बोल रहा मैं गलत है, लेकिन वो अब इसको अब मैं पूरी मैकेनिक्स में आपको इस फॉर्म में बताऊंगा तो वो आपको आसान रहेगा। अब हिंदी वाले में नहीं आएगा, आपको हिंदी मीडियम में है ना। अब बच्चों में यूज करना चाहूँ तो सवाल में 3 टाइप से कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स का भी, टेंशन का भी, और ग्रेविटी तो हमेशा आप डाउनवर्ड आप जानते हो। वेट कहाँ लगेगा एमजी, वो भी कहाँ, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में। कुछ बच्चों का फीस बचा हुआ है भाई, फीस वाला अपना काम कर दो। कमिटमेंट जितना भी आपका था, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है, उसके हिसाब से अपने आप जमा करा देना। इसकी जैसी नीलवर्धन तेरी बच्ची, मैडमों से बहुत रूडली बात करता है तो पकड़ के एकदम पीटेंगे तुझे अंदर, पहले बता रहा हूँ। 2-3 मैडम में बता चुकी मुझे, जो भी आपको पता होगा बेटा, जो मेरी बात होगी जिससे जैसी होगी उसके हिसाब से आप अपने आप कर देना। 1-2 क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल बनवाता हूँ बच्चों। पहले सिंपल मासलेस वाला आसान सा, धीरे धीरे बच्चों फिर आपका मासलेस और मास दोनों वाला मिक्स करके सवाल बनाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाएगा।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अब तक सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट फोर्स वाला सवाल वैसे दिमाग में बचना सर ये टुवर्ड सरफेस लगता था ना, वो अलग फोर्स थी, वो कॉन्टेक्ट फोर्स थी, जब दो चीजें सरफेस मिली हुई थी तब वो काम आता था। ये अलग चीज है बेटा, ये स्ट्रिंग है, धागा तो कहीं बीच में गैप रहा तभी तो खिंचा हुआ धागा है, तो आपका टेंशन आएगी तो अवे आएगी और कॉन्टेक्ट फोर्स आएगी तो टुवर्ड सरफेस आएगी। कॉन्टेक्ट फोर्स तभी आएगी जब दो सरफेस चिपकी हुई है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, दूसरा एक्सटेंडेड फॉर्म वाला मैं बनाता, तीसरे वाला क्वेश्चन मिक्स वाला आप बनाना। एक सरल वो मैं बनाता हूँ, दूसरा पीएमटी में पूछा गया, वो देखो कैसा। नहीं मजा यहाँ कुछ नहीं, बस 10-15 मिनट पीछे तक बैठे रहेंगे, अपना क्या है, फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे। मोदी बोलते हैं ना, मोदी है साला वैसे तो, बकैत आदमी हो, काम नहीं करते। लो बना लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करता हूं बच्चों, आसान वाला वो मैं करता हूं, आगे तुम करना। स्मूथ सरफेस के बेटा सारे ही सवाल। ये आपका 2 kg मैंने लिया, यहां टेंशन बच्चों ये आपका 3 kg हमने लिया, और यहां मैंने बोल दिया बच्चों आपके पास 15 न्यूटन फोर्स है, बीच में आप टेंशन आप बताओ। एक ऐसा कुछ है बच्चों, यहां हमने लिया बेटा एक मास, हमने ले लिया m मास, स्मॉल m है, और ये आपके पास चलो उल्टा, यहां कैपिटल M मास है बच्चों, और ये आपको स्मॉल m मास की रस्सी है L लेंथ वाली। आपको इनके बीच में कहीं टेंशन निकालनी है, या T बताओ इनके बीच में कहीं, यहां सामने फोर्स F लगा रखा है। ये पीएमटी में तो एक बार आ चुका है, दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन का मैं कराता हूं बच्चों। एक आपके ये जो स्ट्रिंग है मेरा पतला बनाने का लॉजिक यही कि मासलेस है, तो इसका कहीं भी पॉइंट मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी टेंशन सेम रहती है। तो वो तो सबसे पहले कैसे करेंगे सर, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी सर, 15 डिवाइड बाई कितना आ गया बच्चों आपका, चलो इसको मैं दोनों फोर्स लगाता हूँ यार, झंझट ही खत्म करते हैं, इस साइड भी लगा दिया, तो 30 माइनस 15 डिवाइड बाई कितना बच्चों 5, तो आपका आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों ऐसे, ज्यादा फोर्स की तरफ आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बच्चों। यदि यहाँ 2 ही ब्लॉक है तो दिक्कत नहीं बेटा, किसी का ही बना लो। यदि बच्चों 3-4 ब्लॉक होते तो आप ट्राई करो बेटा एक्सट्रीम वाले का बनाओ। क्यों सर, बीच वाले में 2 अननोन आ जाएंगे, एक्सट्रीम वाले पे एक ही अननोन आंसर आता। कैसा, जैसे बच्चों मैं 2 kg का बनाता हूं, 2 kg का बनाया सर, यहाँ पे कितना लगा हुआ 30, सर एक्सेलरेशन कैसी है ऐसी ए। बच्चों टेंशन मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे धागा है अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ऐसे टी लगेगी, सही बोला क्या, तो 30 ज्यादा होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में है, 30 माइनस टी 2 इंटू ए, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 24 न्यूटन। सही है क्या, दोबारा देखो बच्चों, बेटा अब क्या बोला, एक बड़ा, अब अच्छे सुनना बात, कोई कंडीशन कैसी है, एक बहुत बड़ा 100 किलो का मास रखा हुआ है, अब रस्सी बांधी उसको खींचने लग गए, रस्सी बांध रखी है और एफ फोर्स से आप खींच रहे हो। आप बोला सर जहां रस्सी और ये ब्लॉक जुड़ा हुआ यहां टेंशन बताओ, बस समझे, ऐसी प्रैक्टिकल, ये ज्यादा मास है, एक खुद रो पे भी है, मास एम की है। तो देखो मैं कैसे करता हूं सर, एक्सेलरेशन आप बताओ, एक्सेलरेशन क्या है सर, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, छोटा एम भी और बड़ा एम भी, सही बना बेटा। अब बनाना तो बच्चों किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बच्चों, मैं कैपिटल एम का बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऐसी आ चुकी है ए, तो यहां सिर्फ एक फोर्स एक्टिंग है, कौन सी, अरे कैपिटल एम के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्टिंग है, कौन सी बच्चों, अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये आपकी ये आ गई, तो टी क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल एम इंटू ए, तो आपका आंसर आ रहा है कैपिटल एम एफ डिवाइड बाई एम प्लस एम। सही आ गया बच्चों। यदि मैं इसका रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मुझे 2 फोर्स सोचनी पड़ती, एक एफ लगी हुई एक टेंशन, तो एफ है माइनस टी, खाम का लंबी कैलकुलेशन होती, इसलिए मैंने ये वाला किया। दोबारा देखो एक बार और, अब सवाल में तुम बनाओगे, यहां 2 सवाल मैं लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल इस टाइप से बना दिया बच्चों, आपके पास वही मास, आपके पास कैपिटल एम, और बच्चों यहां पे चलो डाटाबेस, यहां पे दिया बच्चों मैंने 10 kg, और यहां पे दिया बच्चों हमने वही 5 kg 5 मीटर, आपके पास रोप है, और आपको बेटा यहां फोर्स लगा रखी है 45 न्यूटन, और यहां फोर्स लगा रखी है बच्चों आपके पास 75 न्यूटन। आपको टेंशन बतानी बेटा, यहां से 2 मीटर दूरी पे, डर लग गया है खतरनाक, एक ये लो 2 किलो और फाइनल रोप भी 2 kg
और ये आपका बन गया 4 kg, और आपके ऊपर फोर्स यहां लगी हुई है बच्चों इस डायरेक्शन में, दैट इज 50 न्यूटन। हाफ पे इसको हाफ पे बताना, 2 कॉपी करो, 2 आप बनाओ, ये 2 कॉपी करो, उन 2 को आप बनाना। बच्चों ये वाला दोबारा बताऊं क्या, एक बार दोबारा बताऊं, एक बार देखो बच्चों, सवाल समझे कैसे बेटे, एक बहुत बड़ा मास है, उससे रस्सी बांध कर खींचना चाहते हो F फोर्स से, तो हमने क्या किया सर, कुछ भी हो, देखो मैं तो जानता हूं इसका मास कैपिटल M, इसका आपका छोटा m है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा सर, नेट फोर्स का F, तो F डिवाइड बाई टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आएगा, पहला स्टेप यही है बेटा। जैसे एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, अब डायरेक्शन उसकी बना दो, हमने बना दिया। आगे अब देखो बच्चों, आपको बनानी टेंशन, तो आपको एक यहां से यहां पे बनानी है, एक तरीका है बेटा, आप कैपिटल M को ले लो, इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही टेंशन, वो भी क्या अवे फ्रॉम पॉइंट ऐसे बनेगी सर, वो मैंने बना दिया सर, एक ही फोर्स है टेंशन, और उसके कारण एक्सेलरेशन A है, तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा, T इज इक्वल टू M A। या दूसरे तरीके से बनाता, मैं ऐसे बनाता बच्चों, रोप का मैं बना देता, यहां कैसा फोर्स है F, और यहां कैसी है बच्चों T, और ये मास क्या स्मॉल m, तो मैं क्या लिखता सर, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, को F ज्यादा होगा T, तो F माइनस T स्मॉल m इंटू A, तब भी वही आंसर आता। सही है क्या, लिख दिया लो। और नॉर्मल के बाद कहाँ है नॉर्मल, इसकी बात कर रहा, नॉर्मल कहाँ है, यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स बोल रहा है, रस्सी है ये रस्सी, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 सरफेस नहीं है बेटा, सरफेस है 2 दीवार हो, 2 ब्लॉक, रस्सी है, छोड़ दो रस्सी तो ऐसे पड़ी रहेगी, लो समझे क्या बात को, वो तो खींच रहे हो, टेंशन में है इसलिए फोर्स है, उस रस्सी को ऐसे तुम 100 किलो का बोझ खींचो, खींचते तो टाइट है, फेंक के मारा नहीं हो रहा मुझसे, तब फोर्स थोड़ी आएगी, तो इसलिए रोप है बेटा वो। अब बना लिया बच्चों आपने, ये वाला ट्राई करो, ये आपको बना दे, 75 है, 45 है, यहां से 2 किलो पे आपको बनानी, 2 मीटर पे आपको बतानी। और तुम लोग बनाओगे क्या, चलो मैं नहीं बना रहा, बनाओ शाबाश बेटा। यदि समझदार बच्चा है, उसे कौन से साइड लेने में फायदा है, किस साइड की डायग्राम बनाने में फायदा है, एक्सेलरेशन आ गई है, या तो आप इतना बड़ा ये बना लो, छोटा सा ये बना लो, अरे समझे क्या, फ्री डायग्राम छोटा सा ये बना लो ना, इसका मास ऐसे दिखा सर है ना, मीटर का 1 किलो है, तो 2 मीटर छोड़ दो, 3 मीटर बच गया, 3 का कितना, 3 किलो आ गया बस। अरे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा सिंपल, 3 kg लो, ये 45, यहां टेंशन, मोशन किस साइड है बेटा, इसी साइड, एक्सेलरेशन निकाल रखा ना, तो कैसे आ जाएगा, T माइनस 45 इक्वल टू 3 इंटू T2 आपका, एक मिनट, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 kg से आ बेटा, 5 किलो की रस्सी का मास है, 5 मीटर की रस्सी का मास है 5 kg, 2 पे निकालना, तो इस साइड कितना बच गया बेटा, ये 3 बच गए। यहां आपको हाफ पे निकालना है, रोप पूरी 2 किलो की, इसकी हाफ पे मतलब 1 किलो रोप आपको लेनी है, ये चलो पूरा बना बेटा, मैं नहीं बना। अरे चाहते तो आप इससे भी आता, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 किलो लेते और ये 2 किलो लेते तो भी वही आता, वो आपकी मर्जी, इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। फिर ऐसे बनता 75 माइनस T इक्वल टू 12 इंटू 2, ऐसा कुछ। सच सच बताना मम्मी कसम खा के, किसी बच्चों को ये डाउट है अब तक, वो मिलेगा आपको बताना, आपको पूछना जिस बच्चे का डाउट है, किसी बच्चे को अब तक ये डाउट है सर, कभी तो मास्टर T माइनस कर देता, कभी पहले, कभी T पहले, कभी T बाद में, अरे वो डाउट किसी को भी है क्या बेटा। मैं इसलिए ऐसा करता हूं, सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन डायरेक्शन बनाई है, फिर मैं देखता हूं सर एक्सेलरेशन की दिशा में डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में चलना है, जैसे मुझे यहां चलना पड़ा, ऐसे चलना, तो T बड़ा होगा या 45, मैं जानता हूं इस डायरेक्शन में गया है, क्योंकि एक्सेलरेशन पहले बना ली, तो इसे T को पहले लिया, क्योंकि T बड़ा, T माइनस दिशा से लिया हुआ है। यहां यदि बना के देखो एक्सेलरेशन क्या है बताओ, टेंशन भी बना लो, कितना बना लिया, 5, 50, 25, 25, गुड, वेरी गुड। जो नहीं बनाओ बनाओ, किसी साइड का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो जिसमें आपको बढ़िया लगे, वो तभी आंसर आ जाएगा। इसमें तो वैसे भी देख लेंगे आप, सर इसके कोई और फोर्स है नहीं, T खींच रहा, जो भी खींच रहा, एक्सेलरेशन आ गया, 2 किलो 2 किलो 4 और 1 5 किलो, 5 किलो एक्सेलरेशन 5 है, तो 25 डायरेक्ट आएगा। इसको ऐसे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उस सबको एक मास मान गया, M इंटू ए आंसर है, 5 kg इंटू 5, ये 2 kg, ये 2 kg, ये 1,
तो आपको लगाया यहाँ टेंशन, तो T इज इक्वल टू M 2 + 2 + 1 × A, ऐसे बना देंगे। बेटा टेंशन के सवाल आपको समझ में आए बेटा, आपके वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल। अब मैं इसको मिक्स करने लगता हूँ। अब आपको मैं दो एक सवाल आपको पुली वाला सिस्टम पे लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। पहले आपको दो एक बातें समझ में आ गई। सर मासलेस है तो सेम टेंशन निकालने की जरूरत नहीं अलग अलग पॉइंट के ऊपर। यदि मास है तो अलग अलग टेंशन जरूर होंगी। नेट आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन बनाना बेटा, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास से, उसके बाद अपने आप आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, उसके बाद जैसा सवाल जैसा पूछो ऐसे ही आप अपने आप बना लोगे। देखते हैं एक क्वेश्चन बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ 3 kg और 2 kg। बच्चों ये पतली स्ट्रिंग ली है, मासलेस है। ये पुली होती है बेटा, सिंपल पुली, अब जानते जैसे कुएं से पानी निकालते वो वाली सिंपल पुली है। ये भी मासलेस हमने लिया है। यहाँ आपको टेंशन बतानी है एक चीज बच्चों, ये वाला आप करना जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये बच्चों आपके पास है 5 kg, ये आपके पास है बेटा 20 kg, और यहाँ है बच्चों आपके पास 10 kg। यहाँ टेंशन देखो कैसे कैसे आएंगे। सर एक टुकड़ा तो यहाँ से लेके 20 से शुरू हो के 5 तक है, एक स्ट्रिंग है ना यहाँ तक, इसकी टेंशन एक रहेगी। मैंने T1 मान लिया बेटा। छोटा सा स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ लगा हुआ T2। बच्चों यहाँ देखना बेटा, सर यहाँ 3 kg से एक धागा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एक ही धागा, तो टेंशन बोल दी T। आपको T निकालनी है, मैं बताऊंगा T1 T2 आपको निकालना है। और आज का लास्ट सवाल यहाँ आप करोगे, इस फॉर्म में बनाएंगे। यह आपका बन गया बेटा एंगल आपका 37 डिग्री, और यह आपका आ जाएगा बच्चों 10 kg, ऐसा। एक टेंशन यहां बनानी है, ये पहले वाला मैं बनाता हूं बच्चों। पहले ये क्वेश्चन भी आपको अलग तरीके से करे हो सकते हैं बेटा, ये आपको अलग तरीके से करे हो सकते हैं। इसको आप अच्छे सुनो। आपने ऐसा किया हो सकता है, पहले इक्वेशन लिख लो इसकी T - 30 = ma, या इसकी a पहले मान लो। ये आपको ऐसे किए हो सकते, सुन लो पहले। जैसे इसके लिए मैं करूंगा तो 30 - T ma आ गया सर, ये T - 20 = ma, ऐसे करे हो सकते हैं आपके, है ना। मैं इसको इस फॉर्म में नहीं करा रहा, ठीक, वो ऐसे करे हो सकते हैं। अब मैं आपको सीधा आंसर कराता हूँ, डायरेक्ट आप करेंगे बेटा। सीधा एक्सेलेशन आते ही डायरेक्ट अपने पास सीधा ऑप्शन टिक होने लग जाता है। या इसका उपयोग बच्चों, जब मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन, एलन में आपको कंस्ट्रेंट मोशन नहीं पढ़ाते थे, लेकिन कंस्ट्रेंट मोशन का तो सवाल आता है और आसान चीज़ें उसको मैं बताऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ फायदा है। कैसा? अब मैं सीधा सोचता हूँ, सर ये यहाँ 30 और 20 है, ये आपका 30 20 कौन ज़्यादा है? 30। तो आपका पहली बात तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी सर? 30 12 इस साइड जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा सर? ये 30 और ये 20, तो 30 - 20 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 5 सर, 2 मीटर/सेकंड। इसके बाद समझ में आई? मैं सीधा से एक्सेलरेशन निकलवाऊंगा बेटा, दो इक्वेशन नहीं बनवाऊंगा। ये बात समझी कैसे लिखा मैंने? जैसे मैं यहाँ बोलता ऐसे बोलता, सर एक साइड 20 लटका हुआ, एक साइड ये 15 है, तो ऐसे करता सर ये आपका 20 - 200, ये -150 डिवाइड बाई टोटल मास, ऐसे करता मैं इक्वेशन की बजाय। बच्चे की टेंशन निकालना, किसी का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो। मान लो बच्चों मैं 3 kg का बनाता हूँ, सर नीचे कितना 30, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, सर ऊपर क्यों बेटा? इस पॉइंट पे निकालना, तो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसलिए टी है ऐसा। एक्सेलरेशन कहाँ बच्चों? नीचे। अब मेरे ख्याल से आप इक्वेशन भी बनाना जानते हो। सर 30 ज्यादा होगा कि टी होगा? 30 होगा। 30 - T = 3 × 2, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। बच्चों इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता मैं क्या बनाता? 2 नीचे 20 और ऊपर टेंशन। सर क्योंकि इसका मोशन कहाँ है? नीचे का तो ऊपर जाता, तो कौन ज्यादा होता? टी, तो T - 20। सही है क्या? तब भी सही था। इसको देखो एक बार, यह बनाना, इसका मैं बना रहा हूं, यह बनाना, इसका मैं बना रहा हूं। लास्ट वाला देखो बच्चों, अपने पास दो चीजें सर, इस साइड तो 200 है फोर्स, और इस साइड क्या बेटा सर? ये आपका आ जाएगा mg sin थीटा। आपको बता दो बेटा मेरे वेक्टर में, सीधा नहीं यूज कर रहा मैं, आपको समझा था मैंने कुछ ऐसा कि बच्चों यदि यहाँ दोबारा बता रहा बेटा, यदि यहाँ मास m है, दोबारा अच्छे देख लेना, थोड़ा बड़ा फॉर्म में एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ बेटा। यदि यहाँ मास m है सर, mg जो हमेशा लगता है नीचे, ऐसा बताया था मैंने आपको बेटा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये आपका 90 और ये 90 - थीटा हुआ। सही बोला? ऐसे ही बोला था बेटा मैंने। और दोबारा एक लाइन यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर बना लो और सरफेस के पैरेलल बना लो ऐसा। बच्चों ये 90 - थीटा, तो ये कितना हो गया वापिस? थीटा। मैंने समझा था बेटा mg कंपोनेंट लेना है। एक लाइन यदि यहाँ आ गई mg cos थीटा, जिसके साथ थीटा होता है क्या होता है बेटा? mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, यदि यहाँ जाएगा या तो यहाँ।
रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं होगा। ये वेक्टर में समझा रहा बच्चों मैं बात, रिजल्टेंट बीच में आएगा, इसका मतलब सर ये कंपोनेंट ऊपर नहीं जाएगा, mg sin थीटा नीचे आएगा। वो आपको वहां समझा चुका, मैं सीधा यूज कर रहा हूं बच्चों। एक फोर्स अपने पास क्या बेटा, mg sin थीटा, आप जानते हो पहले से भी सर आपने यूज किया mg sin थीटा, मतलब 10 इंटू 10 sin 37, ये भी वैल्यू याद कराई थी बेटा। या तो 3/5 हो गया तो 4/5। याद कैसे करूंगा सर, sin 37 छोटा की 53, तो 33 आपका क्या, दो ही वैल्यू बेटा, तो 37 या तो 53। सर 37 छोटा है कि 53, 37 साइन में छोटे में छोटा आता है, यदि 37 तो ऊपर 3 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 3/5, 2 पे आ गया, ये कितना हो गया 60। अब मेरे लिए आसान काम है, ये कितना 200, ये कितना इस साइड 60, तो मैं कर दूंगा 200 माइनस 60 डिवाइड बाई टोटल मास कितना बेटा 30, 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालना बेटा चाहो जिस साइड से निकाल सकते हो। अब सीधा देखो बच्चों, मैं बिना फ्री बॉडी डायग्राम से पूछ रहा हूं बेटा, यदि मैं इससे बनाता पता कैसे बनाऊंगा सर, नीचे टी 200 ऊपर टी और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो मैं ऐसे लिखता 200 माइनस टी इक्वल टू 20 इंटू ए। बात समझ में आई आपको? यदि यहां बनाता तो मैं ऐसे लिखता बेटा टी माइनस 60 इक्वल टू 10 इंटू ए। सही लिखा बच्चों? देखो बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम जिस फॉर्म में आप बनाना चाहो बना लो। मैं 20 वाले में बना रहा हूं बेटा। सर ये 20 kg है, नीचे लग गया 200, ऊपर है t, नीचे एक्सेलरेशन a हमें पता है। कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? जब एक्सेलरेशन नीचे तो 200 ज्यादा होगी, तो लिख दिया बच्चों मैंने 200 माइनस टी और 20 इंटू 14/3। सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। सही है भाई? ये आप बना के रखो T1 T2 की वैल्यू मुझे बताओ। दोबारा बताऊं क्या वो बेटा, वो ट्राइंगल वाला दोबारा बताऊं क्या? चलो एक बार रुक के मुझे बीच वाले एक्सेलरेशन बता दो पहले तुम। बीच वाले की एक्सेलरेशन जी की फॉर्म में कर लेते हैं, जी की फॉर्म में बता रहा हूं सीधा। यह आ जाएगा आपका 20g माइनस 15, तो 5g बच गया डिवाइड बाई 30, g/7 इज द राइट आंसर। समझे क्या? अरे मैं इसको इक्वेशन बनाने बैठता ना बेटे, 3 इक्वेशन बनती करते रहो सोल बैठ के। अब मैं सीधा बता रहा हूं, सीधा आंसर आएगा। सर इस साइड देख लो, उस साइड देख लो, आंसर आ गया। टेंशन आ गई क्या? और T1 निकाला कि T2 निकाला? T2 निकालो, एक्सट्रीम से निकालना, 10 वाले से निकालना T2 को। स्प्रिंग में जब पढ़ाऊंगा ना बेटा आपको, मैं टेंशन वाले से पढ़ाऊंगा। टेंशन खत्म नहीं किया, एक सवाल और आपको देके छोड़ूंगा बेटा। एक्सेलरेशन जब बनाओगे तो आ जाएगा आपका 200 माइनस 150 डिवाइड बाई 35। सोल्व कर कितना आएगा बताना एक बार ये, और बनाएंगे तो बेटा एक ऐसा बना रहा हूं एक बार, 200 माइनस T1 20 इंटू 10/7। एक इक्वेशन हो गई बच्चों। लास्ट वाला लिखूंगा तो ऐसा बनेगा बेटा T2 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10/7। अब देखो मैच कर लो एक बार, सही लिखा है क्या? वो संचय में है, सही लिखा है। एक इसके लिए लिखा है, तो यहाँ देखो ऊपर T1 है, नीचे आपका 200। कौन ज्यादा? 200, क्योंकि इस डायरेक्शन में चला है, तो इसे 200 माइनस T1 किया है। उल्टा जब देखा तो इसके लिए लिखा तो मैंने ऊपर गया तो इसे T2 माइनस 100 किया है ना। एक जोरदार सवाल पूछ के देखता हूँ तुमसे धीरे धीरे। इसी पे मैं आपको एक दो सवाल कराता हूँ बेटा, ये फटाक से आंसर देगा, देखते हैं कितने देंगे। M टेंशन बताओ, M दे दिया, दोनों सेम मास है, 2 किलो 2 किलो 1 किलो 1 किलो 5 किलो 5 किलो ऐसे। टेंशन कितनी है? अति उत्साह में मत आओ। एक्सेलरेशन 0 है। अरे बात समझा क्या? एक्सेलरेशन 0, टेंशन थोड़ी 0 है। टेंशन किसका बैलेंस किया? कहीं चल नहीं रहा था, T इज इक्वल टू mg। सही बच्चे, इस पूरे धागे क्या होगी? T। बेटा इस वाले धागे की ऊपर से भी तो रस्सी बांधी हुई है, उसकी टेंशन क्या होगी? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सर, ये ऐसे है। ऐसे हम कैसे बनाते थे पुल्ली के लिए? सर अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट। सर यदि ये T और T है तो कितना आ जाएगा बेटा? ये भी हम जानते हैं। चलो जानते थोड़ा और देख लो। चलो उसको छोड़ो, उसको डाटा दूसरा आ जाएगा। हाफ एंगल फार्मूला आप जानते नहीं, बनाओ। हाफ एंगल फार्मूला अभी ऑफिशियल मैंने बताया नहीं, इतना बताया बस। साइन थीटा को उसको 2 साइन थीटा कोस थीटा से लिखा जा सकता। कुछ थोड़ा सा चेंज करके देखता तुम्हारा ज्ञान की परीक्षा। आखिरी सवाल,
ये सवाल आप बता दो तो मुझे आनंद आ जाएगा। यहां वाली आपको टेंशन बतानी बेटा, ऊपर वाली टेंशन आपको बतानी। फिक्स है, मैंने रोका हुआ, कहीं नहीं जा रहा हो। ये फिक्स किया है बेटा मैंने, ऊपर वाली टेंशन बतानी है आपको। बच्चों इस वाली टेंशन आप बता दोगे, ये धागे वाली, इस धागे वाली बता दोगे mg, इस धागे वाली नहीं बता दोगे क्या mg? बाकी तो आंसर बता दो। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। सर ये हमें नहीं पता, ये कितनी है सर mg है, ये कितनी है सर mg है, सही है क्या? सर हम जोड़ते तो थे इक्विलिब्रियम में, लेकिन कैसे? यहां वाली लाइन को। तो ये कितना हो जाएगा बेटा mg cos 30। तो ये t पूछा कितना आ जाएगा बेटा t, दैट इज mg 1 प्लस cos। बात समझ में आई है? रट्टा नहीं मारना, 2t वो बताना चाहता था आपको मैं। एक्चुअली आपने ये दो चीजें जोड़ के 2t लिखा है। यदि दो चीजें ऐसी होती फिर मुझे कंपोनेंट लेना पड़ता। स्प्रिंग वाले में कल ज्यादा यूज करूंगा। बनाओ शाबाश। आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना बेटा, 2t होता है, वो गलत काम हो जाएगा। देखो मैंने किसी एंगल पे जोड़ दिया, कुछ अलग चीज आ गई, 2t नहीं है। तो आपने ऐसा देखा सर ये पुल्ली है, तो यहाँ दो धागे, तो इनका जोड़ ऊपर वाले के बराबर है। बना लिया क्या?